बिना राजनीति के इस तरीके से युवाओं को भड़का पाना, बिना फंडिंग के इस तरीके से कोई भी हिंसा को अंजाम दे पाना, ये इतना आसान नहीं होता है। जिस तरीके से आपने देखा था उनका फेस कवर था, तो उनमें से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको खास करके तैयार किया गया हो इसी चीज़ के लिए। सोनम वांगचुक के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो सामने आए हैं और उनमें से अकाउंट है वो उन्होंने एक ही है जो क्या कहते हैं लोगों को दिखाया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई इनकी कुछ मिलाव चल रहे हों पाकिस्तान से भी या फिर बांग्लादेश से भी, हिंसा करने के लिए उनको उकसा रहे हैं। जो नहीं भी उकसना चाहेंगे उन्हीं के बीच में कुछ दंगाई आएंगे, मतलब वो नहीं होंगे, जो युवा होंगे वो नहीं होंगे, उनके बीच में दंगाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। 3 इडियट्स के बाद जब मैंने उनको देखा, मतलब उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि भाई कितना अच्छा इंसान है। अब पॉजिटिव चेहरे थे जो हमें दिखाए जा रहे थे, जो हम देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव है जो कुछ समय में ही निकल के। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आखिरकार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से लद्दाख में एक भीषण प्रोटेस्ट देखने को मिला जहां पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सोनम वांगचुक को सीधे तौर पर बताया जा रहा था, जो कि हिंसा शुरू होने के बाद भाग खड़े हुए थे। पर किस चीज़ को लेकर के अब जनता क्या राय रखती है, जानते हैं किस तरीके से देखती है जो हिंसा हुई लद्दाख के अंदर। अब कई लोग सोनम वांगचुक का नाम ले रहे हैं और वो बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर गायब हो गए थे, बहाना बनाकर भाग गए थे। तो किस तरीके से देखती, क्या उनकी जिम्मेदारी है, कोई और राजनीति इसके अंदर घुसी हुई? देखिए, इसमें बिना राजनीति के इस तरीके से युवाओं को भड़का पाना, बिना फंडिंग के इस तरीके से कोई भी हिंसा को अंजाम दे पाना, ये इतना आसान नहीं होता है। ये फंडिंग जब तक की नहीं हुई तब तक की। और ये इनमें से जो जेएनजी हैं, जो अपने देश के जेएनजी की बात की जाए, जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास खाने कमाने और अपने काम धंधे के अलावा कोई और चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो तो हिंसा करेंगे नहीं। बात की जाए वहाँ पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे सोनम वांगचुक के साथ में, उनमें से 2-4 हो सकते हैं और दंगाई हैं। वो फेस, जिस तरीके से आपने देखा था उनका फेस कवर था, तो उनमें से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको खास करके तैयार किया गया हो इसी चीज़ को लेकर कि हाँ भाई, जो राहुल गांधी ने बोला है उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाना है और वही तस्वीर तय करनी है जो राहुल गांधी के मंसूबे थे कि नेपाल की तरह तस्वीरों को दिखाना है। तो ये पूरी तरीके देखेंगे ये जो सोनम वांगचुक की तस्वीरें सामने आई, कभी पाकिस्तान में कभी बांग्लादेश के अंदर, तो क्या कोई बाहरी ताकतों को मिलकर एक टूल किट तैयार किया गया था जिसको भारत में अब जेएनजी के माध्यम से लगाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे जहाँ तक कि लगता है कि बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सोनम वांगचुक के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो सामने आए हैं और उनमें से अकाउंट है वो उन्होंने एक ही है जो क्या कहते हैं लोगों को दिखाया। मेरा कहने का मतलब है जितनी भी हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके समक्ष ये रखा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी अकाउंट्स को लेकर उन्होंने क्यों नहीं कोई खुलासा किया, कुछ क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि उनको बाहरी फंडिंग आ रही हो, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर की तारीफ कर रहे थे वीडियो में कि यहाँ का ये न्यूज़पेपर है, ये इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा दिखाता है। तो अगर तुम कई सारे जो इन्फ्लुएंसर है, हमें समय समय पर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, सोनम वांगचुक भी गए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, यून्यूज़ के साथ में गले लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई इनकी कुछ मिलाव चल रहे हों पाकिस्तान से भी या फिर बांग्लादेश से भी, सीधे तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, मैं खुद भी उनको बहुत अच्छा मानती थी। 3 इडियट्स के बाद जब मैंने उनको देखा, मतलब उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि भाई कितना अच्छा इंसान है। पर बाद में चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि हाँ, उनका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चेहरे हैं। अब पॉजिटिव चेहरे थे जो हमें दिखाए जा रहे थे, जो हम देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव है जो कुछ समय में ही निकल के आया सामने। जैसे कि भी ये दंगा फसाद हुआ है जो जेएनयू के नाम पे बस लोगों को भड़का दिया गया है, वहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। मुझे पता है कि लद्दाख में जो समस्याएं हैं और जो यूनियन टेरिटरी को लेकर जो भाई उनके जो मूल सुविधाएँ वो नहीं मिल पा रही हैं और उनको जो एक हक होता है वो नहीं मिल पा रहा है, वो मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिलना चाहिए। उसको लेकर जो मांगे उठ रही थी, जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से दंगा फसाद करना ये गलत है। कहीं ना कहीं सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे देखो क्या खुलासा आता है। अंतिम में यही पूछना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद वहाँ देखा गया जो हथियार लेकर हाथ में घूम रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे थे जेएनजी अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा, उसी का एक उदाहरण लेते हुए राहुल गांधी ने अपने नेताओं को भेजा था। किस तरीके से जो उनके काउंसलर थे, उनका मैंने एक और वीडियो देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अब उतर जाओ, नेपाल की तरह दंगा फसाद करो और रोडों पे उतरना होगा, अपने हक को मांगना होगा। तो ये सीधे तौर पे आप युवाओं को भड़का रहे हैं और आप हिंसा करने के लिए उनको उकसा रहे हैं। जो नहीं भी उकसना चाहेंगे उन्हीं के बीच में कुछ दंगाई आएंगे, मतलब वो नहीं होंगे, जो युवा होंगे वो नहीं होंगे, उनके बीच में दंगाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। वो सरकारी संपत्ति को, जैसे देखिए अब आप ना देखिए कि बीजेपी कार्यालय को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। तो आप किसी एक पार्टी के ऑफिस को या कार्यालय को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल फिर खड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक कल आते हैं मीडिया के सामने
ये कहते हैं कि कांग्रेस का इसमें हाथ नहीं था, तो सीधे तौर पे आप ये कहने वाले कौन होते हैं कांग्रेस का हाथ नहीं था? आपको ये कहना ही नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था, इसमें जो भी हुआ ये युवाओं की गलती हो सकती है, युवा हैं वो कुछ ज़्यादा ही भड़क गए थे। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आप किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते। आप जब इन्वायरमेंट और पर्यावरण और समाज सेविक हैं तो आप किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। तो आप आके कह रहे हैं कि उसका कोई हाथ नहीं है, उसका बचाव कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा होता है कि ना मैं बोल दूं कि नहीं मेरे भाई की कोई गलती नहीं, मेरी बहन की कोई गलती नहीं, वो फिर वो वाली बात हो जाएगी ना। फिर कोई भी सोचेगा कि आप भी उन्हीं के साथ में मिले हुए हैं और आप भी इस तरीके से जब मिले हुए हैं तो ये हिंसा भड़काने में कहीं ना कहीं आपका हाथ हो सकता है। तो सोनम वांगचुक को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी लोग जो उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं भी फॉलो करती थी, मैं उनको समाज सेविक मानती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उनके हैं। जो पॉजिटिव था वो मैंने देखा था, नेगेटिव हमें दिखाया नहीं गया था। तो यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।